स्वागत है आपका। आपकी आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है। यह कोई टॉप सीक्रेट नहीं है, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ऐसा कह रहे हैं। जी हां, इससे पहले भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने माना था कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ब्रिटेन के कहने पर आतंक को बढ़ावा देने का काम अपनी धरती पर किया है। अब इन मंत्रियों के बयान से आतंकिस्तान की पोल दुनिया के सामने खुल चुकी है। आपसे भी हम लेंगे इस मुद्दे पर राय, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हंस रहा है। इससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। हमने हर बार कट्टरपंथ को झेला है, लेकिन इससे हमें नुकसान हुआ है तो हमने इससे सबक भी लिया है। इस समस्या को सुलझाने में हमने अंदरूनी सुधार भी किए हैं। ये सच है कि यह हमारे इतिहास का उन्होंने कहा है कि आतंक फैलाने वालों को चुन चुन कर मारेंगे। और मैं आज पूरे देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। सूर्य समाचार ब्यूरो रिपोर्ट। तो अभी आपने रिपोर्ट में पाकिस्तान के मंत्रियों का कबूलनामा देखा। इस मुद्दे से जुड़े कई सवाल भी हैं। आप भी अपना फोन उठाएं और अपनी महत्वपूर्ण राय दीजिए, लेकिन सवाल पहले आपको बताते। सवाल ये कि ख्वाजा आसिफ के बाद भुट्टो के बयान के क्या मायने हैं। सवाल ये भी है सूर्य समाचार का कि अब क्यों विक्टिम कार्ड पाकिस्तान खेल रहा है। सवाल ये भी है कि आतंकिस्तान को कैसे सबक सिखाना चाहिए। पाकिस्तान यानी कि आतंकिस्तान को कैसे सबक सिखाना चाहिए। सवाल यह भी कि अमित शाह का जो बयान
हिसाब होगा पूरा, लेकिन आखिरकार कैसे होगा, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये भी कि आतंक पर लगाम कसने के लिए भारत को अब क्या एक्शन लेना होगा। तो ये सूर्य समाचार के वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आज हम पूछ रहे हैं, और आप भी जो दर्शक हमको इस वक्त देख रहे हैं वो भी हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करके अपनी महत्वपूर्ण राय साझा कर सकते हैं। किस तरीके से खुद अब पाकिस्तान के पहले रक्षा मंत्री और अब पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो कबूलनामा करते हैं, मानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आतंकिस्तान है, पाकिस्तान में आतंकी पल रहे हैं, पाकिस्तान खुद उनकी फंडिंग कर रहा है। अब इस कबूलनामे के बाद कैसे ग्लोबल कम्युनिटी को एक साथ आना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, इस पर अभी आप अपनी राय दीजिए। बताइए कि आखिर भारत, हिंदुस्तान कैसे पाकिस्तान की अकल को ठिकाने लगा सकता है। अब पाकिस्तान जो विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जा सकती है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट है रिटायर्ड कर्नल चौधरी नवाब सिंह है। कर्नल साहब, बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। सवाल आपसे ये कि पाकिस्तान के मंत्रियों का जो कबूलनामा अब सामने आया है, उसको हम कैसे देखें? क्या उनका ये कबूलनामा उनका डर दिखाता है या उनका विक्टिम कार्ड प्ले करना दिखाता है दुनिया के सामने? आवाज पहुंच रही है आपको? चलिए जुड़ेंगे हम रिटायर्ड कर्नल चौधरी नवाब सिंह से, लेकिन तो रिटायर्ड कैप्टन चौधरी नवाब सिंह से जुड़ेंगे हम और उनसे सवाल पूछेंगे कि भारत को अब क्या करना चाहिए। जो पाकिस्तान के मंत्री लगातार बारी बारी कबूल कर रहे हैं इंटरव्यूज में कि हाँ, पाकिस्तान में आतंकी जो है वो हम दशकों से पाल रहे हैं, इसको पाकिस्तान के खिलाफ कैसे भारत समेत दुनिया भर के देशों को एक साथ आना चाहिए। तो रिटायर्ड कैप्टन चौधरी नवाब सिंह डिफेंस एक्सपर्ट लगातार बने हुए हैं। कैप्टन, सवाल यही था कि जैसे पाकिस्तान के तमाम मंत्री, पहले रक्षा मंत्री, उसके बाद अब पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो कबूलनामा खुद करते हैं, खुद इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान में ही आतंकवादी पल रहे हैं। उनके इन बयानों को कैसे देखा जाए? देखिए, यह पाकिस्तान पूरा ये मान चुका है, और पाकिस्तान नहीं, पूरा इसको विश्व मानता है कि पाकिस्तान टेररिज्म की फैक्ट्री है, आतंकवादियों की फैक्ट्री शुरू से लगा के रखी है इसने, और आज भी आकाओं को बचाने की कोशिश कर रहा है। वहां से जितने भी आतंकवादियों को अड्डे हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है। और पाकिस्तान में सभी पाकिस्तान के जितने भी आवाम हैं, और आवाम भी मानते हैं कि हमारा दहशतगर्दी की वजह से हम परेशान हैं, और ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं पूरे पाकिस्तान के लोग। पर ये मान तो रहा है, पहले कबूलनामा करके फिर थोड़ी देर बाद ये फीडबैक, ये बैक मार जाता है उसके अंदर। ये बड़ा भाई इसका दुर्भाग्य है, और ये इतना घबराया हुआ है, गलती भी करता है, गलती करने के बाद सुधरने का नाम नहीं लेता, पर फिर भी ये गलती करते जाता है पाकिस्तान। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पंकज है हरियाणा से। पंकज जी, स्वागत है आपका, आपकी राय क्या है? मैम, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अब जो है कि ये पाकिस्तानी सरकार जो है मैम डर चुकी है पूरी, और इंडिया से इतना डर चुकी है कि ये बयान देने में मतलब हर चीज कबूल कर रहे हैं। अब ये जान चुके हैं कि अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा है, और इन्होंने जितने भी काम किए हैं आतंकवाद को लेकर, जितना बढ़ावा दिया, जितना उन पे फंडिंग करी है, सब कुछ करी है, तो ये जान चुके हैं कि अब इनकी पोल खुल चुकी है, और इस वजह से सब चीज कबूल कर रहे हैं अपना। बहुत धन्यवाद पंकज अपनी महत्वपूर्ण राय साझा करने के लिए। तो पाकिस्तान किस तरीके से बौखला गया है, डर गया है, और बारी बारी कबूल कर रहा है खुद कि हाँ, पाकिस्तान में आतंकी पल रहे हैं, और ऐसी जो अपनी महत्वपूर्ण राय है वो हमारे दर्शक बारी बारी जुड़कर दे भी रहे हैं। कैप्टन साहब लगातार बने हुए हैं, चौधरी नवाब सिंह जी। कैप्टन साहब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है लगातार अब जो उसकी बौखलाहट है वो साफ नजर आती है, लेकिन पाकिस्तान के जो ये मंत्री हैं खुद जिन्होंने सर्व भी किया अपने देश को, बिलावल भुट्टो हो या फिर रक्षा मंत्री जो वर्तमान में सर्व भी कर रहे हैं, इनके बयान आना, विदेशी चैनलों को इंटरव्यू में खास तौर से कबूलना, ये दिखाता क्या है? उनका डर या विक्टिम कार्ड प्ले करना दुनिया भर के सामने, ताकि दबाव बन सके इस मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बना हुआ है? देखिए, पाकिस्तान, इन सारी चीजों से पता चलता है कि पाकिस्तान बुरी तरह से घबराया हुआ, डरा हुआ है।
और जहां तक आप ये देख लीजिए, जिनका जो पाकिस्तान का जो आर्मी का चीफ है, अगर वो डरा हुआ नहीं है, जो सेना का सेनापति अपने परिवार को दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर दे, ये क्या दर्शाता है? वहां के जो नेता लोग हैं, वहां के जो मंत्री है, वो अपने परिवारों को शिफ्ट कर रहे हैं वहां से। सेना बार बार वहां से ये अपने भगोड़ा हो रही है, वहां से इस्तीफा दे रहे हैं वहां से अपनी सेना से। ये क्या दर्शाता है? घबराहट, बहुत बड़ी घबराहट है पाकिस्तान के अंदर। पर पाकिस्तान अभी भी ये इतना घबराया हुआ है कि भारत पर बहुत बड़ा करने जा रहा है। रात को तो उनको नींद नहीं आती है, रात में नहीं सोते, वो दिन में सोने की कोशिश करते हैं, रात में जगे रहते हैं कि जब भी भारत हमला करेगा तो रात को करेगा। पर यह नहीं पता है हमारी सेनाएं तीनों ही मजबूती के साथ में और बड़े तरीके से ऐसा जवाब देंगे इनको, कई पीढ़ियां इनको याद रखेंगे इस बात को लेकर। हमारी सेना को क्लियर छूट दे दी गई है, टारगेट, समय, ये सब हमारी सेना अपना खुद निर्धारित ये निर्णय लेंगे, कब कहां करना है, कैसे करना है, किस टाइम करना है। पर पाकिस्तान को यही पता नहीं चल पा रहा है कि ये भारत किस टाइम करेगा। ये नया भारत है, भारत अपने तरीके से काम करेगा, सुलझा हुआ भारत है ये 2065 वाला 71 वाला भारत नहीं है। और पहले से मैं बताता हूं आपको, 65 की लड़ाई ये हारे थे, 65 में 71 की लड़ाई ये हारे थे, कारगिल ये हारे थे, और कितनी बार इनको कितनी बार हारा होगा। ये तो बर्बादी कतार पर बैठा हुआ है, पर डरा बहुत ज्यादा, घबराहट बहुत ज्यादा पाकिस्तान, और पाकिस्तान की आवाम भी घबराई हुई है। पाकिस्तान की आवाम खुद इससे लड़ने को तैयार हो रही है पाकिस्तान से। इसका तो घरेलू आपस का ही इनका ये मसला नहीं सुलझने में आ रहा है, ये खुद अपने आप ये घबराए हुए, वहां की आवाम इनके ये जूते मार रही है, वहां की सरकार को, आर्मी को, सेना से। वहां की आवाम इतनी भयभीत है कि इसका कोई जवाब नहीं है। वहां पर इतना अत्याचार सेना करती है, वहां की जनता के ऊपर, जनता त्रस्त हो रही है जी। बहुत बुरा हाल हो रखा है। आप देख लीजिए पीओके में किस तरीके से वो किया जा रहा है। जितने भी इनके जो टेररिस्ट के अड्डे थे सब वहां से शिफ्ट कर दिए। हाँ। हाफिज सईद को कहां छुपा दिया, जो इनका आका है। अगर ये निर्णायक लड़ाई चाहते हैं तो जितने टेररिस्ट वो भारत के हैंडओवर क्यों नहीं कर देते? अगर लड़ाई नहीं चाहते, डरे हुए, तो कोई बात नहीं, भारत के हैंडओवर कर दें सारे टेररिस्टों को। पर वो भी नहीं करना चाहते। हाफिज सईद को कहां छुपा रखा, उनकी जेट सुरक्षा दी हुई, कमांडो लगाए हुए उसके साथ में। जब पाकिस्तान खुद इससे पता चलता है पाकिस्तान टेररिज्म का साथ देता है और टेररिज्म की फैक्ट्री लगा के बैठा है, इसकी रोजी रोटी यही है, रोजी रोटी इसकी खत्म होने जा रही है। भारत जल्दी खत्म कर देगा इसकी रोजी रोटी को भी। कैप्टन साहब, मैं आपसे ये समझना भी चाहूंगी, जब पाकिस्तान के ही तमाम मंत्री खुलकर ये बात कबूल रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी जो हैं वो रहते हैं, या फिर समर्थन मिलता है पाकिस्तान की ओर से उनको, या फिर फंडिंग जो है वो कई दशकों से आतंकवादियों को पाकिस्तान कर रहा है, तो FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को हटाया क्यों गया? क्या आपको नहीं लगता कि वर्ल्ड कम्युनिटी को या फिर तमाम दुनिया भर के देशों को एक साथ आना चाहिए और एक बार फिर से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने के लिए आवाज उठानी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा बेकारी देश है, ये जगह जगह से भीख मांग के ला करके वहां के विकास के ऊपर पैसे को नहीं लगाता है। केवल ये जो टेररिज्म की फैक्ट्री, आतंकवाद की फैक्ट्री लगा रखी है, फैक्ट्री के ऊपर खर्चा करता है ये पूरा, और इसीलिए इसकी ये दुर्दशा हो रखी है। पर नहीं, बाकी कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो जहां से भीख नहीं मांगता हो। भीख न मांगने के बाद भी उस पैसे को जो वहां से लाता, वहां की जनता कितनी महंगाई भरी हुई है, GDP कितनी वहां पर वो जा रखी है, पर लेकिन अपने को नहीं देखता है। वहां की जनता, वहां की सरकार भी इतनी निकम्मी हो चुकी है वहां की, कि जनता की तरफ महंगाई देख लीजिए किस ऊंचाई में महंगाई जा रही है। भारत तो हमारा सब तरह से समय, पर लेकिन भारत के साथ में महंगाई पाकिस्तान कहां जा रही है। और ये और भी कंट्री जानते हैं पाकिस्तान एक टेररिज्म का अड्डा है और यहाँ फैक्ट्री लगा के बैठा हुआ है पूरा वो। बिल्कुल, पाकिस्तान जो है आतंकवादियों का अड्डा है और फैक्ट्री यहाँ पर पाकिस्तान में आतंकियों की लगी हुई है, ये जग जाहिर है, हर लगातार हर किसी के सामने भी है। आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी कैप्टन साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर, कार्रवाई को लेकर खुद केंद्र सरकार की ओर से सेना को छूट दे दी गई है कि वो समय भी खुद तय करे, जगह भी खुद तय करे और कैसे एक्शन लेना है, सब चीजें खुद तय करे, खुली छूट जो दे दी गई है, लेकिन वक्त भी उतना ही लग रहा है। तो क्या ये माना जाए जितना वक्त लग रहा है उतना ही एक्शन जो है वो डबल होगा?
चलिए कैप्टन साहब, मैं आपसे इस सवाल का जवाब लूंगी। हमारे साथ हमारे एक और कॉलर जुड़ गए हैं, लखनऊ से अभिषेक हैं। अभिषेक, स्वागत है आपका, क्या है आपकी राय? जी मैम, मेरी राय यही है कि पाकिस्तान उस कुत्ते की तरह है जिसकी पूंछ 9 महीने तक गाड़ रही है तब भी सीधी नहीं होगी। उससे ये उम्मीद न रखा जाए कि वो आतंकवाद को खत्म कर देगा। जी शुक्रिया पंकज, माफ कीजिएगा अभिषेक, अपनी राय रखने के लिए। और पाकिस्तान को लेकर ऐसी बातें कैप्टन चौधरी जी, लगातार तमाम जनता बोलती है कि पाकिस्तान को भले ही कितना भी सिखा लो या फिर कुछ भी कर लो, वो अपनी जो उसकी कह सकते हैं जो इसका इतिहास है उससे वो कभी भी बदल नहीं सकता है, वो उससे कभी भी सही नहीं कर सकता उस चीज को। और जैसे कि लगातार हमारे कॉलर ने भी कहा है, तो मैं आपसे ये सवाल ये था मेरा कि पाकिस्तान के खिलाफ अब भारत को किस तरीके से अपनी रणनीति जो है वो अख्तियार करनी चाहिए। सवाल आवाज पहुंच रही है आप तक? कैप्टन साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए हम संपर्क करेंगे, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक हमारी। ये जो पूरा बयान आया है कैप्टन, तमाम अलग अलग जो पाकिस्तान के मंत्री हैं उनकी ओर से लगातार जो बयानबाजी हो रही है, उसके बाद यही सवाल कि अब क्यों पाकिस्तान विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, और ऐसे में बयानबाजी के बाद क्यों भारत दुनिया भर में अपनी जो मजबूती है उसको खुलकर रखे और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन भी लेना चाहिए। नागेंद्र नेगी है हमारे एक और दर्शक मंडी से। नागेंद्र जी, स्वागत है आपका, क्या है आपकी राय? मैडम नमस्कार। पाकिस्तान को मैडम जी ऐसा ही सबक सिखाया जाना चाहिए जैसे इजराइल ने हमास को सिखाया, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ वो लगभग उसी तरह का दृश्य था जैसा कि हमास के लोगों ने जो था इजराइल के नागरिकों के साथ किया था। और पाकिस्तान को सबक सिखाने का जो संकल्प है वो तो भारत सरकार ने ले लिया है, बच्चे ने ले लिया है, लेकिन इसमें ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हिंसा को खारिज करके मानवता के उन लोगों की आवाज को भी सुना जाना चाहिए जो घाटी के लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने, देश के तमाम मुस्लिम और दूसरे धर्म के लोगों ने भी एकजुट होकर के लिया है। तो इस तरह से इनको ऐसा सबक सिखाया जाए, और ये जो कूटनीतिक जो सबक सिखाया जा रहा है वो तो है ही है। पानी बंद किया जाए, इनकी हवा, पानी, बिजली सब बंद करना जो है वो लाजमी है, लेकिन उसके साथ साथ इनके ऊपर सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक से बात नहीं बनेगी। मैडम जी, इस वक्त तो इनको एक ऐसा सबक सिखाया जाए कि इनके ऊपर इसकी स्थिति भी ऐसी है कि बलूचिस्तान और जो पीओके है वो इनसे अलग होना चाह रहा है, तो उनको सपोर्ट करके पाकिस्तान को जो है वो बिल्कुल शत विशत कर दिया जाना चाहिए। जैसे नेस्तनाबूद इंदिरा गांधी जी ने दुर्गा का रूप बन करके बांग्लादेश को अलग किया था, वैसे ही पाकिस्तान के 4 टुकड़े किए जाएं। जय हिंद। शुक्रिया नेगी जी जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ नवाब सिंह जी लगातार बने हुए हैं। कैप्टन साहब, देखिए जिस तरीके से लगातार तमाम जो कॉलर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि जैसे हमास के खिलाफ इजराइल ने अपनी रणनीति जो है वो अख्तियार की, जैसे सबक सिखाया हमास को इजराइल ने, कुछ क्या वैसी रणनीति अब भारत को लेनी चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए, जो इजराइल ने जो उनको सबक सिखाया है वही रणनीति हमारे भारत की सेना ने तैयार किया हुआ पूरा। और इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है, इजराइल की इंटेलिजेंस है और उनकी टेक्नोलॉजी हमारे भारत के साथ में है। और इजराइल ने क्लियर बोला है, हम भारत आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हुए हैं। और ये घबराया हुआ इतना है, जिसकी बौखलाहट है वो घबराहट है, इसकी बौखलाहट नहीं है इसकी। देखिए, आप इनका सूचना मंत्री हैं, रात को 2 बजे मीटिंग करते हैं कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। अरे भाई, ये तो पता ही भारत बड़ा करने जा रहा है, तो आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? गलती करते हो, फिर ऊपर से डरते भी हो, फिर घबराते भी हैं। तो घबराने का इनका मतलब एक ही है, ये डरे हुए हैं। और ये इनके पास ना डीजल है, ना पेट्रोल है, ना कोई ये बारूदी अम्नेशन है। केवल इनके पास एक छोटी ये गीदड़बाजी धमकी होती है। हमारे पास में ये 170 ये परमाणु बम रखे हुए हैं। अरे भाई, परमाणु बम को तुम धमकी क्यों देते हो? परमाणु बम को तुम्हारे देखे ना कितना तुम परमाणु बम चलाते हो। परमाणु बम तुम्हारे 170 है, भारत के पास में 180 परमाणु बम है। वो क्या दिवाली में खेलने लिए थोड़ी है?
आप कुछ करने के लायक तो कुछ है नहीं, पर एक केवल गीदड़बाई धमकी है उनकी, और वो डरे हुए हैं और उनका विनाश जल्दी होगा। हमारी सेना बिल्कुल बहुत जल्दी और शॉर्ट तरीके से, देखो सेना हमारी काम कर रही, सेना की वहां की आवाम का किसी सिविलियन नुकसान नहीं करना चाहती। हमारी लड़ाई है केवल वहां के टेररिज्म से, उनके आकाओं से, और पाकिस्तान आर्मी से और आईएसआई से। ये आईएसआई का खात्मा करना पड़ेगा, और वहां का टेररिज्म का, वहां के जो आका बैठे हुए हैं उनके ऊपर हमारा काउंटर अटैक होगा, और चुन चुन कर टारगेट करके घर में घुस करके उनको खींच खींच के मारेगी हमारी सेना वहां पर। हमें सेना के ऊपर, तीनों सेनाएं हमारी हैं, तीनों सेना के ऊपर भरोसा विश्वास है हमको, और हमें अपने भारत सरकार के ऊपर विश्वास है कि जो भारत सरकार जो भी निर्णय ले रही है बिल्कुल ठीक समय और टाइम से ले रही है। दर्शक जुड़ चुके हैं छिंदवाड़ा से, हमारे साथ हैं धर्मराज, स्वागत है आपका। आपकी क्या राय है? बस राय यही है कि बस हिसाब होना चाहिए पूरा जी, बस यही चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान भी यही चाहता है, हम भी यही चाहते हैं। चलिए धनराज जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए। और हिसाब होना चाहिए पूरा, ये तो तमाम बातें हैं वो हर कोई कह रहा है। कैप्टन साहब, जिस तरीके से मैं आपसे समझ भी रही थी और ये जानना भी चाहती हूँ कि जो सैन्य कार्रवाई की बात है, उस कार्रवाई से पहले जो एक कूटनीतिक कार्रवाई भारत कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, वो कितनी प्रभावी है? देखिए मैडम, मैं बताऊंगा आपको, जो हमारी पहली सर्जिकल स्ट्राइक, जो पहला अटैक तो भारत सरकार ने उनके ऊपर कर दिया कूटनीतिक। आप देखिए सबसे पहले सिंधु समझौता के ऊपर, सिंधु समझौता हमारी 65 की लड़ाई हुई, जब उसके ऊपर कोई सिंधु समझौता अटैक नहीं हुआ था। 71 की लड़ाई हुई, जब उसके कोई अटैक नहीं हुआ। इसके बाद में कारगिल हुआ, जब कोई अटैक नहीं हुआ। अब की पहली बार भारत ने इतना निर्णायक ठोस कदम लिया है और इनका सिंधु समझौता खत्म कर दिया। और सिंधु समझौता खत्म होने के बाद में वहां की जनता, वहां का पाकिस्तान का पूरी पब्लिक हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ तो भूख से मर रहा है, एक तरफ प्यास से मर रहा है, और दूसरी तरफ एक तरफ झेलम में पानी छोड़ दिया गया, एक तरफ पानी की बाढ़ से खत्म हो रहा है। तो वहां की जनता तो वैसे ही परेशान है। और दूसरा, करतारपुर कॉरिडोर ये बिल्कुल बंद कर दिया गया। ये बहुत बड़ी कूटनीति है। और जिसके बाद मोदी जी ने आदेश दिया 48 घंटे का समय, जो भी यहाँ पर पाकिस्तान का जो भी नागरिक यहाँ पर रह रहे हैं अपने पाकिस्तान में लौट जाएं, और यहाँ पे जो भी इनका जितनी भी जनता थी वहां की पाकिस्तान की, सब यहां से खदेड़ दिए गए पूरे, और जा भी रहे पूरे। अभी काफी लोग रह भी रहे यहाँ पर, जब वो जा रहे हैं सब पर। लेकिन सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कूटनीति का मोदी जी ने बहुत तगड़ा किया है। इससे कमर टूटी हुई है उनकी, वो लंगड़ा हो चुका है बिल्कुल। अब तो वो केवल धमकी दे रहा है। पाकिस्तान की औकात क्या है, वो हमारी सेना के सामने क्या लड़ेगा, क्या लड़ सकता है, उसकी लड़ने की औकात नहीं है उसकी, पर लेकिन वो धमकी दे रहा है, बाकी कोई इसका कोई वो नहीं। और हमारी सेना, हमें सेना के ऊपर पूरा विश्वास है। मोदी जी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है बिल्कुल। समय, टारगेट स्वयं निर्धारित करिए और चुन चुन कर घर में घुस करके निकाल के मारिए उनको। जो कुछ कर सकते हो खुली छूट है उनके लिए। एक तो और सेना दर्शक हमारी जुड़ समय चुके के हैं, हिसाब मैं से। आपके पास आऊंगी कैप्टन साहब। एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, अमर हैं। अमर, स्वागत है आपका, आपकी राय जानना चाहेंगे। मैम, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान एक ऐसा नशा करता है जो सिर्फ पाकिस्तान में मिलता है। वो नशा करते हैं, फिर नशे में ऐसे झूमते हैं जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इनके एक मंत्री कुछ और बयान देते हैं, दूसरे मंत्री कुछ और बयान देते हैं, नशे की हालत में रहते हैं, और फिर पहले अटैक करते हैं, फिर उसकी प्लानिंग नहीं करते हैं, फिर उससे कुछ और बयान देते हैं, फिर इनका एक मंत्री उससे डिनाई करता है। और अब तो इन्होंने खुद कबूल कर लिया है कि ये पिछले 30 सालों से आतंकवाद को पनाह दे रहे थे, उसकी ट्रेनिंग कर रहे थे। तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और न सिर्फ इंडिया की तरफ से बल्कि पूरी दुनिया की तरफ से, क्योंकि आज के वक्त में पूरी दुनिया आतंकवाद से त्रस्त है। इंटरनेशनल आतंकवाद से पूरी दुनिया त्रस्त है। पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है, लेकिन अब तक क्योंकि पाकिस्तान ने ये कबूला नहीं था, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब क्योंकि पाकिस्तान ने खुद कबूल कर लिया है, तो जल्द से जल्द पूरी दुनिया को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अमर, अपनी महत्वपूर्ण राय साझा करने के लिए। और ऐसे ही तमाम दर्शक जो है वो जुड़ के अपनी महत्वपूर्ण राय पाकिस्तान के खिलाफ कैसा एक्शन अब लेना चाहिए इस पर रख भी रहे हैं। और कैप्टन,
चौधरी जी, जिस तरीके से देखिए, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और खुद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अलग अलग देशों के जो अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे बात भी करी और कईयों के फोन भी भारत के पास आते हैं। जो समर्थन खुले तौर पर भारत को मिला है इस आतंकवादी घटना के बाद, और क्या माना जाए इस समर्थन से ही पाकिस्तान अलग थलग हो चुका है और ये बौखलाहट है जो अब तमाम मंत्रियों के जुबान से नजर भी आती है पाकिस्तान के। देखिए, बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले यूएसए ने इतना बड़ा समर्थन दिया था कि भारत टेररिस्ट के खिलाफ बहुत बड़ा करने जा रहा है और वो बड़ा हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। जितने भी कंट्री हैं, रूस को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, और जितने भी कंट्री हैं, सब कंट्री पूरा भारत के साथ खड़े हुए टेररिज्म के खिलाफ में। और ये भारत के ये पाकिस्तान अलग थलग कंट्री अलग थलग पड़ता दिख रहा है और इसीलिए घबराया हुआ है कि हमारे साथ कोई भी नहीं है। और ये केवल इसको भरोसा है तो चाइना के ऊपर है। और मैं बताता हूं, चाइना कभी इसका साथ नहीं देगा। चाइना भी भारत साथ खड़ा हुआ है। ये गलत फहमी है, चाइना साथ देगा। चाइना बिल्कुल साथ नहीं देगा। चाइना को भारत से बहुत कुछ फायदा है और भारत और चाइना बहुत जरूरी भी है कि तमाम देश एक बनकर पाकिस्तान के खिलाफ इकट्ठा हों और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कार्रवाई करें, एक बड़ा कदम उठाए। बहुत शुक्रिया रिटायर्ड कैप्टन चौधरी नवाब सिंह जी जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण बात रखने के लिए आपकी आवाज में। चलिए, इसी के साथ आपकी आवाज में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।